बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही मज़े की और क्विक झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बनाई है मैंने। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, कोई भी इसका पार्ट स्किप नहीं करना। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भिंडी होती है, मेन तो भिंडी का ये है कि आप उसमें सिंपल भिंडी डालें, प्याज वगैरह कुछ भी ना डालें। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारे अपना पंजाब का है कि उसमें ये होता है कि भिंडी में प्याज मस्ट होते हैं, लेकिन प्याज आपने बहुत कम यूज़ करना है। तकरीबन आधा किलो मैंने भिंडी ली है और उसमें मैंने जस्ट 2 या 2.5 ढाई प्याज मीडियम साइज़ के लिए अपने प्याज, और टमाटर इसमें 2 जाएंगे। ग्रीन चिलीज़ जो हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, वो इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो आप लाजमन यूज़ करें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो प्याज जो हैं, सबसे पहले तो प्याज़ों के छिलके उतार लेते हैं और प्याज़ों को आपने बारीक कट कर लेना है, क्योंकि प्याज को मैंने पहले फ्राई करना है। 2 तरीके हैं इसके, यानी कुछ लोग तो इस तरह करते हैं कि दोनों को, सब चीज़ों को मिक्स करके और दम लगा देते हैं, लेकिन उस तरह आपकी कभी भी भिंडी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा वो गल जाती है भिंडी, बिल्कुल उसमें पता ही नहीं चलता ये भिंडी है या क्या सालन है। तो प्याज़ों को बारीक कट कर लेना है। तकरीबन 2.5 प्याज मैंने लिए, एक बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 छोटे साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं, और आधा किलो भिंडी मैंने ली है। 3 टमाटर हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम भिंडी को भी काट लेते हैं। भिंडी को आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से कट करना है। ज़्यादा बारीक भिंडी को नहीं कट करना। 2 या 3 इसके, बड़ी भिंडी है तो उसके 3 पीस कर लें, अदरवाइज़ आपके 2 पीस कर लें। छोटी है तो पूरी आप डाल दें। तो ये देख लें, इस तरह से आपने जो है भिंडी जो है वो कट कर लेनी है। साथ साथ भिंडी कट करती हूँ और साथ साथ बर्तन में ऑयल डाल लिया है और उसको गर्म कर लिया है और प्याज़ों को उसमें ऐड कर दिया है। कि प्याज मैंने लाइट से फ्राई करने हैं, लाइट से ब्राउन कर लेने हैं। अगर आप प्याज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए काफ़ी हद तक प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गया। लाइट से ब्राउन करने, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल लाइट से ब्राउन करने हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं भिंडी को, ऐड करके भुनाई कर लेते हैं भिंडी की भी। एक और चीज़ बता दूं, भिंडी में कभी भी पानी नहीं आपने यूज़ करना, ये अपने दम में ही तैयार हो जाती है। जब आप ढक्कन लगाते हो तो जो टमाटर का पानी होता है उसी में ये गल जाती है। देखिए जी, भिंडी को भी अब हम जो है हल्का सा भुनाई कर लेते हैं। आँच जो है आपने इसमें मीडियम रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। अगर तेज़ आँच आपने रखी तो भिंडी जो है वो जल जाएगी। अच्छा, अब हम मसाले डाल देते हैं। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो डाल के उनको सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। ये बारीक आपने कट कर लेनी है, बीज नहीं निकालने, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छा टेस्ट मिर्चों का जो है भिंडी के साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो अपनी ग्रीन जो चिलीज़ हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैं ज़रा थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो इसमें 5 से 6 मिर्चें डाल रही हूँ, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें डालनी हैं। अब जो टमाटर थे, 3 टमाटर हैं, वो बारीक कट करके वो मैंने ऐड कर दिए हैं और चमचे से हिला लेते हैं, अच्छा से हिला लेते हैं। थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं भिंडी के साथ इसकी। और अब तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट का दम लगा देना आपने। और आँच आपने बिल्कुल इसमें हल्की कर देनी है। देखिए ढक्कन लगा दिया, आँच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी, स्लो आँच पे आपने इसको पकाना है। तो पानी शानी इसमें कोई नहीं डालना, आपने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। 10 मिनट के बाद
आपने चेक कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा देते हैं। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी भिंडी तैयार हुई है और इतना अच्छा कलर आया है। भिंडी का कलर देख लें आप, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। भिंडी का सेम वही कलर है ग्रीन, जिस तरह भिंडी का जो कलर होता है अक्सर व बेशतर इस तरह होता है कि भिंडी बिल्कुल उसमें गल जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलती। ये देख लें बहुत ही अच्छी भिंडी तैयार हुई है, बिल्कुल गल गई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।